दशहरा जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, क्या आप जानते हैं इसे विजयदशमी क्यों कहा जाता है? 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लंकापति रावण ने मां सीता का अपहरण किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। रावण की बुरे कर्मों पर श्री राम की अच्छाइयों की जीत हुई, इसीलिए इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्योहार से जुड़ी एक और पौराणिक मान्यता भी है कि महिषासुर नामक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा था, दुर्गा मां ने 9 दिन तक उसके साथ युद्ध किया और 10वें दिन उसका अंत करने में सफलता प्राप्त की। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के बाद आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में इसे मनाते हैं। दशहरे का एक सांस्कृतिक पहलू भी है। कृषि प्रधान हमारे देश में जब किसान अपने खेत की सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो प्रसन्नता के अवसर पर वो ईश्वर को याद करके उसका पूजन करता है। आइए आज दिखाते हैं आपको भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर दशहरे की रोमांचक झलक। गुजरात में मिट्टी के सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है, जिसे कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर के एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं। यह नृत्य गरबा इस पर्व की शान है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन पूरी रात होता रहता है तथा सोना और आभूषण इस अवसर पर खरीदना शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र में दशहरे को सिलंगड़ के नाम के सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शाम के समय ग्रामवासी सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा को पार कर शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में स्वर्ण को लेकर गांव में वापस आते हैं। फिर उस स्वर्ण का आदान प्रदान करते हैं। मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सुसज्जित किया जाता है। हाथियों का श्रृंगार कर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति हाथी के शीर्ष पर एक स्वर्ण मतंग पर रख करके भव्य जुलूस निकाला जाता है। रंगीन झांकी, नृत्य, संगीत, बैंड, सजे धजे हाथी, घोड़े और ऊंट जुलूस का हिस्सा बनते हैं। मैसूर महल को दीप मलिकाओं से सुंदर दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शहर के लोग टॉर्च लाइट के साथ नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। यहाँ रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। 250 से अधिक अलग अलग पंडालों में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। स्त्रियों और पुरुषों सभी सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी लेकर बाहर निकलते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। प्रशिक्षित नर्तक नृत्य करते हैं। जुलूस बनाकर नगर के मुख्य भागों में से होते हुए परिक्रमा करते हैं। देवता रघुनाथ जी की वंदना से यहाँ पर उत्सव का आरंभ किया जाता है। पंजाब में नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रख करके दशहरा मनाते हैं। इस दौरान आगंतुकों का स्वागत पारंपरिक मिठाई और उपहार से किया जाता है। रावण दहन का आयोजन होता है। वहां मैदानों में मेले लगते हैं। उड़ीसा और असम में देवी दुर्गा को भव्य सुशोभित पंडालों में विराजमान करते हैं। देश के नामी कलाकारों को बुलाकर दुर्गा की मूर्ति तैयार करवाई जाती है। षष्ठी के दिन दुर्गा देवी का बोधन, आमंत्रण एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होता है। अष्टमी के दिन महापूजा और बलि भी दी जाती है। दशमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है। पुरुष आपस में आलिंगन करते हैं, जिसे कोलाकुली कहते हैं। स्त्रियां देवी के माथे पर सिंदूर चढ़ाती है। इसी के साथ आपस में भी सिंदूर लगाती है। सिंदूर से खेला जाता है। इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात देवी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के इस अवसर पर पूजा की जाती है। पहले 3 दिन लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का पूजन होता है। अगले 3 दिन सरस्वती, कला और विद्या की देवी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिन दुर्गा शक्ति की देवी की स्तुति की जाती है। पूजन स्थल को अच्छी तरह से फूलों से, दीपकों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां और कपड़े देते हैं। यह दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा, कला संबंधी नया कार्य सीखने के लिए शुभ माना जाता है।